हेलो एवरीवन। 30 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शहीद दिवस। मातृ देश। 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। यह दिवस अहिंसा और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2025-26 के मुख्य बिंदु सामने हैं। संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे बताया गया है कि भारत अर्थव्यवस्था स्थिर गति से बढ़ रही है। रोजगार और स्टार्टअप सेक्टर में सुधार हुआ है। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग अब 38 हो गई है। भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत बताया है। बजट सत्र की तैयारी। यूनियन बजट 26-27 में पहले संसद में चर्चाएं शुरू हुई। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि इस बार बजट में रोजगार योजनाएं, ग्रामीण विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ल्ड नेग्लेक्टिंग ट्रॉपिकल डिसीज NTD डे मनाया गया। 30 जनवरी को वर्ल्ड NTD मनाया गया। इसका उद्देश्य उन बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे डेंगू, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, लीमैनियासिस। WHO ने इन रोगों को उन्मूलन के लिए वैश्विक अभियान तेज किया। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी मिशन को बढ़ावा दिया। भारत सरकार ने 2030 तक की रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को मजबूत करने का जोर दिया है। सोलर और विंड प्रोजेक्ट में निवेश की योजना बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य कार्बन इमिशन कम करना और ग्रीन ग्रोथ बढ़ाना है। भारत ने जनवरी 2026 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेल क्रिकेट और हॉकी को मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। BCCI ने घरेलू क्रिकेट में सुधारों पर चर्चा की गई। कुछ महत्वपूर्ण खबर। शहीद दिवस। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। इस अवसर पर राजघाट पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भावपूर्ण को नमन किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। रिपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 26-27 में भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानित 6.8 से 7.2 के बीच रखा गया। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड गुजरात में गांधीनगर में आयोजित समारोह 12th फेल को विश्व सर्वश्रेष्ठ फिल्म और विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। रणबीर कपूर एनिमल और आलिया भट्ट को राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में चुना गया। खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू कश्मीर में गुलबर्ग में चल रहे खेलों के दूसरे दिन लद्दाख में आइरिस हॉकी स्पर्धा में अपना दबदबा बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। अजीम मुनूजी को अफ्रीका संघ AU के शांति और सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। रक्षा निर्यात। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए $400 मिलियन के समझौते पर ज्ञापन पर मोहर लगाई है। कुछ महत्वपूर्ण MCQ। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन पड़ती है? 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पड़ती है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक क्या रहा? 38वां। वर्ल्ड नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। रिन्यूएबल एनर्जी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन इमिशन को कम करना। 30 जनवरी को उत्तर भारत में किस मौसम की स्थिति रही है? कोल्ड वेव एंड फोग। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को किस दिवस मनाया किसकी स्मृति में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर कितनी है? 6.8 से 7.2 के बीच। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? 12th फेल। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए? वियतनाम ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 कहाँ पेश किया? संसद में, पार्लियामेंट में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।